ये उसकी तस्वीर सामने रख के पेश करने के लिए उसके साथ बेसिकली धोखा हुआ। उसे ये कहा गया कि तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। उसकी तस्वीर को बेचने की उन्होंने कोशिश की कि उसका नाम गाने शाने लगा कर तो शायद वोट जो है वो निकल आए और आवाम निकले। लेकिन आपने देखा कि जो ही वो पाकिस्तान आया है, गाने तो उसके ज़रूर बजे हैं, लेकिन उसकी इन्होंने ढोलकी बजा दी है। वो ढोलकी कैसे बजाई है? वो ढोलकी कैसे बजाई है कि शहबाज शरीफ को जिस तरह से फॉर्म 47 के अंदर फैब्रिकेशन करके 70 अरब रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च करके 10 रुपए की पेंसिल के साथ उसके अंदर फैब्रिकेशन करके उसको जिताया गया। और जो इत्तेहादी दूसरे तीसरे पीपल्स पार्टी दूसरी तीसरी जमातें साथ मिलाई गई हैं, वो जमातें जो हमेशा कहती थी, वो जमातें जो कहती थी कि ये नवाज़ शरीफ की क्या परफॉर्मेंस है, इलेक्शन के अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ बयान दिए। लेकिन जो ही इलेक्शन होता है कि उन्होंने धांधली के पहले रोना रोया है, लेकिन जब उन्हें सीटों की ऑफ़र की गई है, इधर गवर्नर लगाया जाएगा, इधर मिनिस्टर लगाया जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए, ये चोर फिर बरजमान किए गए हैं। किसी सूरत इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा है कि किसी सूरत हम अपने मैंडेट के ऊपर, डाके के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो सिलसिला है, ये आप देखेंगे कि तजाज से लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहा है। सर, ये बताइएगा कि आजकल ये जो बेचैनी की फिजा है पीटीआई के अंदर, ये इनके हलकों में, इस पर खान साहब को आगाह किया गया है और उन्होंने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया है? देखिए, बेचैनी की जो सूरत हाल है आप बता रहे हैं, देखें मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, वो बातें हो सकती हैं, चल रही हैं। हमारा कोर कमेटी के अंदर भी, कल भी मैं कोर कमेटी के अंदर मौजूद था, और किसी की कोई मिस्टेक होती है तो वो उस पे अपना मौक़िफ़ बताता है कि मेरा देखने का एंगल ये था, लेकिन फिर भी अगर इससे कोई चीज़ ख़राब हुई है तो मैं माज़रत करता हूँ। लेकिन बुनियादी नुक्ता क्या है, लोगों की जो तवज्जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हटाई जा रही है। लोगों की तवज्जो जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, लोगों की तवज्जो जो रिज़र्व सीटें हमारा हक़ था, लोगों की तवज्जो कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जो है मुखालफ है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन कौम जानती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पाकिस्तान की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे मैंडेट छीनेगी, किसी सूरत डाका नहीं डालने देगी। और आखिर में आपको बताना चाहूँगा, बुशरा बीबी साहबा, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कैमरे लगाए गए हैं उनकी रहाइश के ऊपर, और जहाँ पर वाशरूम है वहाँ पर हम पुरज़ोर इस बात की मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तमाम लोगों से जितने बैठे हुए हैं, कि ये जो ओछे हथकंडे हैं जिनके ज़रिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है खान को या उनकी फैमिली को, वो डट के खड़े हैं कप्तान के साथ। कप्तान डट के खड़ा है इस पाकिस्तान के साथ, बीबी साहिबा उनके साथ और इस पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। जितने केसेस बनाने हैं मज़ीद बना लें, जितने केसेस, जितनी FIR'ें देनी हैं हज़ार दे लें। वो हम सब, ये पूरा पाकिस्तान तैयार है। और जो ही कप्तान इमरान खान कॉल देगा, आप लोगों ने कप्तान इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए जब करोड़ों की तादाद में आप लोग निकलेंगे तो फिर कोई माई का लाल नहीं है वो आपको पकड़ सके। कोई आपका गिरबान पकड़े नाजायज़, आप उसका गिरबान पकड़ें। कोई आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दें। कोई आपके ऊपर जुल्म जबर करने की कोशिश करें तो उसका हाथ रोकें। कोई आपके ऊपर गैर कानूनी काम करने की कोशिश करे तो उसे सख्ती से आगे से रोकें। कोई हमारे ऊपर जुल्म जबर नहीं कर सकता। हम पुरअमन जमात हैं, आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाना हमारा हक़ है। ये कोई हक़ हमसे छीन नहीं सकता। और ओछे हथकंडे करने वालों को ये कह दूं कि जितने मर्जी आप हथकंडे कर लें, आप ये जुनून जो है ये तोड़ नहीं सकते। ये जुनून बढ़ के आ रहा है और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस से सुरखरू होगा और इस मुल्क को लीड करेगा।